अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रीड करते हैं क्या है। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the given pole. Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.14. अब क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है। वो जो पोल नहीं होते, जो बिजली वाले, जो लाइट वाले जो होते, जो तारे वगैरह बिछाते हैं। अब वो जो उसका जो शेप है ना, वो है सिलेंडर। यानी पहले तो उसका बेस जो है वो है सिलेंडर, उस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर जो है सरमाउंटेड है। अब जो उसका बेस वाला सिलेंडर है, जैसे कि ये वाला, इसका जो आपको डाया दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर और जो हाइट दी है वो दी है 220 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ इसी के ऊपर जो ये रेड कलर का जो सिलेंडर सरमाउंटेड है, ये दिया हुआ है, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी इसके पहले के केस में डाया दिया है, दूसरे के केस में रेडियस दिया है। यानी पहले वाले में हमें डाया से रेडियस को निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले के केस में हमें रेडियस को निकालने की हाजत नहीं है। तो रेड वाले का रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द पोल दी है 60 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन पोल। ये तो आ गया पोल का मास जो भी है। अब मास निकालेगा। मास का मतलब होता है वो चीज जिसका कुछ वेट होता है, मतलब वेट। तो मास ऑफ द पोल, अब लास्ट में हमें मास, टोटल मास भी निकालना है। तो मास के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमें गिवन होना चाहिए। कहता है अगर हम जो भी हम वॉल्यूम निकालेंगे उसका 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 8 ग्राम के बराबर। तो आप बताओ टोटल मास क्या होगा। और इस पूरे क्वेश्चन में जो पाई का वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे वो है 3.14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा कि हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल बनाएंगे। अब पोल में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज मौजूद है। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल, यानी जो पोल ऊपर की तरफ से छोटा है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज पोल, यानी जो 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 बेस की तरफ है, जिसकी चौड़ाई भी ज्यादा और हाइट भी ज्यादा, उसको बोलेंगे लार्ज पोल। तो लार्ज पोल का हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो दोनों का निकालने के बाद हम वापस से स्टेप 1 में रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चले निकालते हैं। स्टेप 1 जैसे मैंने आपको लिख के दे दी। अब हमारा स्टेप 2 क्या है, तो शेप हमारा क्या रहेगा, सिलेंडर, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके बराबर है पाई आर स्क्वायर है। तो यहां भी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर है। तो पहले के केस में पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 3.14। उसके बाद आर का वैल्यू क्या लेंगे, गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर और एच कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड केस में क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 सेम रहेगा। उसके बाद आर का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, d/2 किसके बराबर, d कितना 24/2 जो कि क्या बन गया 12 सेंटीमीटर और एच कितना दिया आपको 220 सेंटीमीटर। फिर देखो मैंने दोनों का एक साथ निकालना है तो साथ साथ लेके चल रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो क्या आएगा, पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू क्या निकल के हमारे पास आता है, पहले वाले पोल का जो हमारा वैल्यू है स्मॉल पोल का वो है 120 आएगा 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाला है, कैलकुलेशन वगैरह आप खुद ही कर लीजिएगा। सेकंड वाले में क्या आएगा 3.14
मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 12 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 220 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आएगा, अब सेकंड वाले का जो वैल्यू हम लोगों के वहां निकल के आएगा लार्ज सिलेंडर का, वो है 99,475.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो कि अब क्या केस स्टेप 1 को रिपीट करते हैं। स्टेप 1 क्या था, वॉल्यूम ऑफ पोल, जो किसके बराबर आ गया, स्मॉल प्लस लार्ज। तो स्मॉल कितना था 12,057.6 प्लस 99,475.2 सेंटीमीटर, जो कि किसके बराबर आया टोटल हमारे पास, वो है 892.2624 सेंटीमीटर। अब हमारा काम क्या है, स्टेप 4, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में स्टेप रिपीट करेंगे। क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ पोल, जो कि किसके बराबर है, स्मॉल पोल प्लस लार्ज पोल। स्मॉल पोल का वैल्यू क्या है 12,057.5 प्लस 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका दोनों को वैल्यूज ऐड करने क्या है 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल। अब हमारा जो है अगला स्टेप 5। तो स्टेप 5 में हमने क्या करना है, स्टेप 5 में हमें टोटल मास ऑफ द पोल निकालना है। तो टोटल मास के लिए हमें क्या चाहिए, अब कहता है मास ऑफ 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो बताएं टोटल मास क्या आएगा, टोटल मास इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ पोल। क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ पोल क्या है 1,11,532.8। ठीक है, ये आ गया। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है 89,000 ये स्क्वायर, इसको यही मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 2 62 9,000 8 लाख मास ऑफ 1 मीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ पोल। मास ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना है 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ पोल कितना निकला 1,11,532.6। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है 8,92,262.4 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या टोटल मास ऑफ पोल। बट ये जो पोल का जो वैल्यू है ना, मास है ना, ये इन टर्म्स ऑफ ग्राम में। हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम में। तो जैसे कि आपको पता है 1 किलोग्राम 1,000 ग्राम के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है ना 8,92,262.2 डिवाइडेड बाय इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो नीचे आएगा 1000। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे वापस सेक्शन में। क्या आएगा 892,262। अब यहाँ पॉइंट है तो 1 2 3 डेसिमल। ठीक है, तो क्या आएगा किलोग्राम। तो ये हमारा क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हमारे इसके बाद जो क्वेश्चन बाकी रह गए वो रह गए 2। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कल तक के लिए इंतजार करें। जज़ाकल्लाहु खैर।